हेलो ऑल। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है एसे राइटिंग। ये सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए नहीं बल्कि सारे स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए है जो जुडिशरी एग्जाम देने वाले हैं। और आज की लीगल टर्म है ट्रेसपास मीनिंग, और इसका एग्जाम्पल हम वीडियो के एंड में देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जिस दिन आप डिसाइड करोगे कि आपको जज बनना है उसी दिन से आपको एसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए एफर्ट्स करने हैं। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको ऐसे राइटिंग क्या होता है, कैसे लिखते हैं ऐसे, या फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ये सब पता होना बहुत जरूरी है। ऐसे राइटिंग के लिए आपको दो चीजें डेवलप करनी पड़ेगी, एक तो है थॉट प्रोसेस और दूसरी है लैंग्वेज। और ये दोनों चीजें अगर आप एक घंटा बैठकर थियोरी पढ़ते हो इसके बारे में तो डेवलप होने वाली नहीं है। इसके लिए बहुत पेशेंस जरूरी है, बहुत प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में भी कंसिस्टेंसी जरूरी है। बिकॉज ऐसे राइटिंग एक आर्ट है, एक स्किल है। जैसे कि स्विमिंग हमारी एक स्किल होती है, तो स्विमिंग सीखने के लिए अगर आप सिर्फ थियोरी पढ़ते हो तो आपको नहीं आएगी, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और बहुत टाइम के लिए अगर आप कंसिस्टेंटली उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके अंदर वो स्विमिंग की स्किल डेवलप होगी। उसी तरह हमें ऐसे राइटिंग की स्किल भी डेवलप करनी है। तो उसकी मेथड और ऐसे राइटिंग का फॉर्मेट, ये दोनों आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो जब आप ऐसे का टॉपिक देखते हो तब आपको पहले उस टॉपिक के बारे में सोचना है। इमीडिएटली आपको लिखना चालू नहीं करना। बहुत लोग ऐसी मिस्टेक करते हैं, इमीडिएटली चालू कर देते हैं और बहुत गड़बड़ हो जाती है। सबसे पहले तो आपको पूरे आइडियाज दिमाग में लाने हैं कि क्या क्या इस टॉपिक के बारे में लिख सकते हो, और टॉपिक को रीड करना है, मतलब बार बार पढ़ना है और उसको समझना है। बहुत स्टूडेंट्स टॉपिक को अच्छे से समझते नहीं है, आपको उसका डीपर मीनिंग ढूंढना है। जैसे कि अगर दो टॉपिक्स है, विमेन एम्पावरमेंट एंड रोल ऑफ विमेन इन आवर कंट्री, तो दोनों टॉपिक्स विमेन के रिलेटेड है बट दोनों में बहुत डिफरेंस है, उसका जो कंटेंट होगा वो बहुत अलग होगा। तो ये आपको समझना है कि असल में इस टॉपिक में क्या पूछा है, हमें क्या लिखना पड़ेगा। फिर उस वे में आपको सोचना है और सारी आइडियाज आपके दिमाग में लाने हैं। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारे आइडियाज आपको रफ पेज में फटाफट लिखनी है। क्यों लिखनी है? क्योंकि आपको वो आइडियाज अरेंज करनी पड़ेगी। कोई भी ऐसे का एक फॉर्मेट होता है, सिंपल फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। तो आपको कौन सी आइडिया किस पार्ट में डालनी है ये आपको पहले से ही पता चाहिए। जब आप ऐसे राइटिंग स्टार्ट कर रहे हो उसी वक्त आपको पता चाहिए कि आप ऐसे कहाँ पे एंड करने वाले हो, कंक्लूजन क्या होगा। एग्जैक्टली तो पता नहीं होगा बट कंक्लूजन क्या होगा, ये आइडिया तो आपके दिमाग में उसी वक्त होनी चाहिए। और ये जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस है ये कब डेवलप होगी? जब आप बहुत सारे बुक्स रीड करोगे। आपके लॉ सिलेबस में जितने बुक्स है उतने ही रीड नहीं करने, उसके अलावा भी बहुत सारे बुक्स रीड करने हैं। उसके साथ ही न्यूज़पेपर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जिस लैंग्वेज में आप एग्जाम देने वाले हो उस लैंग्वेज का आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। उसमें जो एडिटोरियल होता है, आर्टिकल्स होते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। उससे बहुत ज्यादा वोकैबुलरी डेवलप होती है और आपका थिंकिंग प्रोसेस भी डेवलप होता है। अब हम देखते हैं कि ऐसे राइटिंग का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। हमें ऐसे लिखते वक्त दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहला तो है कंटेंट और दूसरा है प्रेजेंटेशन। कंटेंट बहुत अच्छा है बट प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो भी हम मार्क्स लूज कर सकते हैं, या फिर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है बट कंटेंट ही कोई अच्छा नहीं है तो भी हम मार्क्स लूज कर सकते हैं। तो कंटेंट में क्या क्या होता है? एक तो एनालिटिकल कंटेंट होता है जहां आप अपना ओपिनियन रखते हो, या फिर फैक्चुअल कंटेंट, जो भी आपको फैक्ट्स पता है, जो भी आपको स्टैटिस्टिकल नॉलेज है वो सब आप लिख सकते हो। बट फैक्ट्स लिखते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि आप कोई वेग स्टेटमेंट ना डालें। अगर आपको फैक्ट पता है तो ही फैक्ट्स लिखना है, वरना नहीं लिखना। तो हम अब पूरा ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और डिटेल में देखते हैं। पहला तो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी अट्रैक्टिव। इंट्रोडक्शन से आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शंस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कुछ लोग इंट्रोडक्शन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? थॉट प्रोवोकिंग। जो भी टॉपिक है उसके रिलेटेड आप क्वेश्चन डाल सकते हो जिसका आंसर आपके ओपिनियन में, आपके ऐसे में कहीं ना कहीं तो होना चाहिए, वरना उस क्वेश्चन को कुछ मीनिंग नहीं रहेगा। उसके बाद दूसरा टाइप है एनेक्डोटल, मतलब हम एक स्टोरी से वो ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ट्रू इंसिडेंट, ट्रू एक्सपीरियंस से वो एक स्टोरी ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये भी स्टोरी लिखते वक्त भी ध्यान में रखना है कि कुछ भी इररिलेवेंट स्टोरी हमें लिखनी नहीं है। और सबसे सिंपल और इजी
तरीका है कोटेशंस। फेमस पर्सनालिटीज के कोटेशंस अगर आपको पता है, आप अगर बहुत सारे बुक्स रीड करते हो तो आपके दिमाग में जल्दी आ जाएगा कोई भी कोटेशन जो कि टॉपिक को रिलेट करता है, तो आप उस कोटेशन को लिखकर आपका एसे स्टार्ट कर सकते हो। फिर हम अब मेन बॉडी देखेंगे। मेन बॉडी के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। पहले तो आपको जो भी टॉपिक है उसको डिफाइन करना है। आपके ओपिनियन में ये टॉपिक क्या है, आप इस टॉपिक को कैसे समझते हो, वो आपको डिफाइन करना है। उसके बाद अगर कोई हिस्ट्री है उसके पीछे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उस टॉपिक के लिए, तो आप वो लिख सकते हो डेफिनेशन के बाद। फिर आपको लिखना है कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस। अगर कोई टॉपिक कुछ प्रॉब्लम के रिलेटेड है तो वो प्रॉब्लम क्यों होता है, उसके कॉजेस क्या है, वो लिखने हैं। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस, तो अगर टॉपिक एजुकेशन के रिलेटेड कुछ है तो कॉन्सिक्वेंसेस जो आप लिखोगे वो सिर्फ एजुकेशन के फील्ड में जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो नहीं लिखने, हमें सोशली क्या इफेक्ट होता है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सारे इफेक्ट्स हम वहां पे मेंशन कर सकते हैं। और जब आप ये सारा कंटेंट एग्जाम्पल्स दे के लिखते हो बहुत इंप्रेसिव होता है। एग्जाम्पल्स ट्रू इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं या फिर फैक्चुअल एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। लोकल एग्जाम्पल, नेशनल लेवल के एग्जाम्पल, इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम्पल, ऑल एग्जाम्पल्स आर ऑफ कोर्स इम्प्रेसिव। और अगर टॉपिक में कोई क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि एक टॉपिक बहुत कॉमन है, शुड कैपिटल पनिशमेंट बी एबॉलिश्ड, तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन के बाद 2 पार्ट्स में आपकी मेन बॉडी डिवाइड करनी है। इफ यस देन व्हाई, मतलब अगर हाँ एबॉलिश करनी है तो क्यों, उसके बाद नो नहीं एबॉलिश करनी तो क्यों, दोनों लिखने हैं। उसके बाद आपको अपना ओपिनियन देना है कि आपको क्या लगता है एबॉलिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डिबेट नहीं है, हमें सिर्फ एक साइड से नहीं बोलना, हमें पूरा कंटेंट जो भी आपको पता है टॉपिक के रिलेटेड वो अच्छे से फॉर्मेट में लिखना है और कंक्लूड भी करना है। तो मेन बॉडी तो हमने देख लिया कि क्या क्या होता है उसमें, डेफिनेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, एग्जाम्पल्स, अपना खुद का ओपिनियन, और अगर आपको उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पता है, स्टैटिस्टिकल नॉलेज पता है, तो वो भी आप मेन बॉडी में इंक्लूड कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब पैराग्राफ्स में ये सारा लिखते हो तब पहला पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के साथ लिंक होना चाहिए। अगर वो पैराग्राफ लिंक नहीं हो रहे तो एग्जामिनर को भी समझ में नहीं आएगा कि आप क्या लिख रहे हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिंक ऑल द पैराग्राफ्स विथ वन अनदर। इसके बाद हम अब देखते हैं कंक्लूजन। तो मैंने पहले ही बोला था कि आप जब स्टार्ट कर रहे हो ऐसे राइटिंग, उसी वक्त आपको आपके दिमाग में आइडिया आनी चाहिए कि आपको कंक्लूड कहाँ पे करना है। इररिलेवेंट कंक्लूजन नहीं होना चाहिए, टॉपिक के रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपने इंट्रोडक्शन क्वेश्चन के साथ की है तो उसका आंसर कंक्लूजन में होना चाहिए, और पूरा कंक्लूजन टॉपिक जो दिया गया है उसके रिलेटेड ही होना चाहिए। कंक्लूजन हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, और जो भी आपने पूरा ऐसे में लिखा है वो पूरा समराइज होना चाहिए। आपने बीच में ही छोड़ दिया है ऐसा नहीं लगना चाहिए एग्जामिनर को, वो पूरा समराइज होना चाहिए। टॉपिक अगर कुछ प्रॉब्लम के रिलेटेड है तो सॉल्यूशन आपको कंक्लूजन में या फिर मेन बॉडी में भी आप लिख सकते हो। सॉल्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सारे लोग लिख सकते हो, बट हमारे में यूनिक क्या होना चाहिए कि हमें सॉल्यूशंस लिखने हैं। आपके ओपिनियन से जो भी आपको सॉल्यूशन लगता है वो आप लिख सकते हो। और हमेशा कंक्लूजन में ट्राई टू अराउज सम एक्शंस इन सोसाइटी, मतलब ऐसे अगर कोई आपका ऐसे पढ़ता है देन उसको उसके दिमाग में थॉट्स आने चाहिए कि अरे हाँ हमें ये करना चाहिए, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो सामने वाले को हमें प्रोवोक करना है कुछ तो एक्शंस लेने के लिए, कुछ तो एक्शंस करने के लिए। तो ये हो गया कंक्लूजन के बारे में। आपका पूरा ऐसे अगर 20 मार्क्स के लिए है तो 5 to 6 पेजेस आर इनफ। आपका अगर प्रेजेंटेशन अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, तो 5 to 6 पेजेस में भी आपको बहुत मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर क्वांटिटी को नहीं देखते, वो क्वालिटी को देखते हैं। कीप इन माइंड। अब आप ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करोगे? पहले हमें सिंपल टॉपिक्स लेने हैं। अगले वीडियो में मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। सारी स्टेट्स के जुडिशरी के पास्ट ईयर पेपर्स का एनालिसिस करके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन किए हैं, तो वो आप देख सकते हो। अगर आपको हर साल के करंट टॉपिक्स के बारे में अपडेटेड रहना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे कि मैंने अभी बोला था कि शुड कैपिटल पनिशमेंट बी एबॉलिश्ड। तो ऐसे जो सिंपल टॉपिक्स है, आपको अगर इसके बारे में नॉलेज है तो आप इस टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन देनी है, व्हाई यस देन व्हाई नो
देन आपका ओपिनियन और कंक्लूड करना है। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक से स्टार्ट मत करो। सो आई होप दिस विल हेल्प यू। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो प्लीज़ नोट डाउन ऑल द थिंग्स, पूरा फॉर्मेट लिख लो और उसके बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखकर। अब हम ट्रेस पास का मीनिंग देखेंगे। कोई भी इंसान अगर दूसरे के प्रॉपर्टी में, दूसरे के घर में बिना पूछे जाता है तो उसको हम ट्रेस पास बोलते हैं। एग्जाम्पल कैन बी द डिफेंडेंट्स वर गिल्टी ऑफ ट्रेस पास। ट्रेस पास ये एक ऑफेंस होता है। सो दिस वॉज इट। थैंक यू।